हाय दोस्तों, मानविक कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट बीट के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बीपी रुधिर दाब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ब्लड प्रेशर क्या है। इसको संक्षेप में बीपी कहा जाता है। इसका पूरा नाम है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर है क्या? रक्त के संकुचन और शीतलन के कारण रुधिर की वाहिनियों में एक दाब उत्पन्न होता है और इस दाब को रुधिर दाब और संक्षेप में बीपी कहा जाता है। रुधिर दाब का मापन सबसे पहले एक वैज्ञानिक था और इस वैज्ञानिक का नाम है स्टीफन हेल्स। इसने सबसे पहले बीपी का मापन किया था और एक जानवर था और उस जानवर का नाम है घोड़ा। तो सबसे पहले घोड़ा में बीपी का मापन किया था और एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति की बीपी 120/80 मिलीमीटर Hg पारा मरकरी। एक स्वस्थ व्यक्ति की बीपी 120/80 mmHg होती है। ये mmHg बीपी मापन की इकाई है। अब हम इसमें देख रहे हैं 120 जो बीपी है, इस 120 बीपी को सिस्टोलिक रुधिर दाब कहा जाता है। 120 जो मान है, 120 बीपी को सिस्टोलिक रुधिर दाब कहा जाता है और 80 जो मान है, इस 80 मान को डायस्टोलिक रुधिर दाब कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सिस्टोलिक रुधिर दाब कितना होता है, तो आप 120 के ऊपर टिक लगाओगे। और यदि ऐसा पूछा जाता है डायस्टोलिक रुधिर दाब कितना होता है, तो आप 80 के ऊपर टिक लगाओगे। हम बात करते हैं यहां सिस्टोलिक रुधिर दाब क्या है। सबसे पहले अपन हार्ट की संरचना देखते हैं। मानव का हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर के 2 कक्ष आलिंद और नीचे के 2 कक्ष नीले कहलाते हैं। जैसे ही रुधिर आलिंद में आता है तो आलिंद में एक संकुचन होता है और संकुचन होने से यहां कपाट होते हैं। यह कपाट खुल जाता है और खुलने से रुधिर नीले में आ जाता है और नीले में प्रेशर बढ़ता है, रुधिर का दाब बढ़ता है और रुधिर दाब के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवाहित हो जाता है। यह जो दाब बढ़ता है, इस दाब को कहा जाता है सिस्टोलिक दाब। जैसे ही आलिंद संकुचित होते हैं, संकुचित होने से रुधिर के ऊपर जो दाब बढ़ता है वो दाब कहलाता है सिस्टोलिक दाब। और यहां जो दायां निलय है, इस दाएं निलय से रुधिर फुफ्फुस में जाता है, तो यहां जो रुधिर दाब बढ़ता है, इस रुधिर दाब को बोलते हैं डायस्टोलिक रुधिर दाब। अब जो रुधिर दाब है वो उच्च हो जाता है, तो उच्च स्थिति को हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसमें हाइपर शब्द का अर्थ है उच्च, तो उच्च रक्तचाप या हाई बीपी, इस हाई बीपी को हाइपरटेंशन कहा जाता है। और जब रुधिर दाब निम्न होता है तो निम्न रुधिर दाब को हाइपोटेंशन कहा जाता है। तो बीपी लो हो जाती है।
नाम से स्पष्ट है। हाइपो, हाइपो का अर्थ है निम्न, अर्थात निम्न रुधिर दाब को हाइपोटेंशन कहा जाता है। रुधिर दाब का मापन करने के लिए एक उपकरण काम में लिया जाता है और इस उपकरण का नाम है स्पिग्मो मैनोमीटर। इसको रक्त दाब मापी भी कहा जाता है। इस रक्त दाब मापी की सहायता से रुधिर दाब का मापन किया जाता है। एक बार अपन इसको वापस से देख लेते हैं। रुधिर दाब का मापन स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले, घोड़ा जो जानवर था, इस घोड़े में सबसे पहले रुधिर का मापन किया था और सामान्य व्यक्ति की बीपी 120/80 mmHg होती है और सिस्टोलिक जो रुधिर दाब होता है वो 120 होता है, डायस्टोलिक रुधिर दाब 80 होता है। सिस्टोलिक रुधिर दाब क्या है कि जब आलिंद से रुधिर नीले में आता है तो आलिंद संकुचित होते हैं, संकुचित होने से रुधिर के ऊपर दाब बढ़ता है और वो दाब सिस्टोलिक दाब कहलाता है और इस सिस्टोलिक दाब का मान 120 होता है। और डायस्टोलिक जो रुधिर दाब होता है, जैसे आलिंद से रुधिर नीले में आता है तो नीले संकुचित होते हैं, इस रुधिर दाब को डायस्टोलिक रुधिर दाब कहा जाता है और डायस्टोलिक रुधिर दाब का मान 80 mmHg होता है। रुधिर दाब उच्च होता है, इसको कहा जाता है हाइपरटेंशन, तो बीपी हाई हो जाती है और हाई स्थिति में जो सिस्टोलिक रुधिर दाब है 120, इस रुधिर दाब से बढ़कर मान 130-40 के करीब हो जाता है और जो डायस्टोलिक रुधिर दाब होता है 80, इस 80 के मान से बढ़कर 90 तक हो जाता है। तो इस समय की स्थिति को बीपी हाई कहा जाता है और बीपी लो होती है तो जो हाइपरटेंशन की स्थिति है या बीपी जो लो होती है उस समय डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। तो इस 80 mmHg से मान घटकर 60-50 mmHg होता है और सिस्टोलिक जो रुधिर दाब होता है 120, इससे घटकर रुधिर का दाब 110-100 इतना हो जाता है, तब बीपी लो हो जाती है और ये रुधिर में विकार उत्पन्न होते हैं। इन विकारों की स्थिति के कारण रुधिर दाब लो हो जाता है या रुधिर दाब हाई हो जाता है। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपन बीपी में आपको मैंने बताया सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब। तो हम बात करते हैं कि सबसे व्यस्तम अंग या बीजी ऑर्गन हार्ट को कहा जाता है। सबसे व्यस्त अंग हार्ट को कहा जाता है क्योंकि यह नियमित रूप से सक्रिय रहता है और सबसे व्यस्तम पेशी जो कभी थकती नहीं है, हृदय पेशी। तो सबसे व्यस्तम पेशी है हृदय पेशी। 1 मिनट में हृदय धड़कन 72 बार प्रति मिनट होती है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि एक धड़कन में हृदय के द्वारा कितना ब्लड पंप किया जाता है। तो एक धड़कन में 70 ml ब्लड पंप करता है हार्ट। एक धड़कन में 70 ml ब्लड पंप करता है। लेकिन ऐसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि 1 मिनट में हार्ट कितने रुधिर को पंप करता है, तो एक धड़कन में हृदय 72 बार धड़कता है और एक धड़कन में 70 ml ब्लड पंप करता है। तो 72 को 70 से मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करते हैं तो
5040 ml आता है। यदि लीटर में मान पूछे तो लीटर में मान इसका 5 लीटर, और मिलीलीटर में मान पूछे तो 5040 मिलीलीटर रुधिर है वो 1 मिनट में पंप करता है। 1 मिनट में हार्ट के द्वारा 5 लीटर रुधिर को पंप किया जाता है, और एग्जैक्ट मान इसका पूछा जाए मिलीलीटर में तो 5040 मिलीलीटर रुधिर को पंप करता है। अब हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। रुधिर वाहिनियां। हमने पढ़ा था कि रुधिर परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में अपन अध्ययन करते हैं। हार्ट के बारे में पढ़ा, हार्ट में भी हार्ट बीट के बारे में हमने पढ़ा, रुधिर दाब के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ते हैं रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां होती क्या है? ऐसी नलिकाएं होती है जिनकी सहायता से रुधिर संपूर्ण शरीर में परिवहित होता है, परिवहन होता है। तो वे नलिकाएं जिनकी सहायता से संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिवहन होता है, उन नलिकाओं को रुधिर वाहिनियां कहते हैं। और ये रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती है। इससे पहले आपको मैंने बताया था रुधिर वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। तो रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती है, धमनी, शिरा और केशिकाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं धमनी की। एक डायग्राम के माध्यम से धमनी और शिरा के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरह आपको समझाता हूं। यह हार्ट का डायग्राम है और मानव का हार्ट है जो 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर के 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं, नीचे के 2 कक्ष नीले कहलाते हैं। तो हृदय से जो नलिकाएं रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है, हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है, उनको बोलते हैं धमनी। धमनी में पहला शब्द दह है। इस दह से आप अर्थ निकाल सकते हो। दह का अर्थ धकेलना, अर्थात वे नलिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में धकेलती है, इन नलिकाओं को धमनी कहते हैं। इसके जस्ट विपरीत वे रुधिर नलिकाएं जो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय के अंदर लाती है, उन नलिकाओं को शिरा कहते हैं। उन नलिकाओं को क्या बोलते हैं? शिरा बोलते हैं। तो धमनी की परिभाषा हमने देखी कि वे नलिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, उन नलिकाओं को धमनी कहते हैं। और शिरा वे नलिकाएं जो रुधिर को संपूर्ण शरीर से हृदय के अंदर लाती है, उन नलिकाओं को शिरा कहते हैं। हम बात करें धमनी की। धमनी को आर्टरी कहा जाता है। धमनी वे नलिकाएं होती है जो रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों में ले जाती है। धमनी में रुधिर का दाब उच्च होता है, अर्थात हाई होता है। धमनी में शुद्ध रुधिर का परिवहन होता है।
अब यहां शब्द आया शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर वह रुधिर कहलाता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, अर्थात ऑक्सीजन युक्त रुधिर को, O2 युक्त रुधिर को शुद्ध रुधिर कहा जाता है। तो शुद्ध रुधिर का परिवहन धमनी के द्वारा होता है, लेकिन इसमें कई बार एग्जाम में अपवाद पूछ लिया जाता है कि ऐसी धमनी बताओ जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो फुफ्फुसीय धमनी इसको पल्मोनरी धमनी भी कहा जाता है। इस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। बाकी धमनी में ऑक्सीजन युक्त रुधिर का परिवहन होता है, और फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र ऐसी धमनी होती है जिसमें शुद्ध रुधिर न बहकर अशुद्ध रुधिर बहता है। धमनी में रुधिर का रंग लाल होता है, और यह लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन वर्णक को संक्षेप में HB कहा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आता है कि रुधिर का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण। लेकिन सबको यह पता होता है कि भाई हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण रुधिर का रंग लाल होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन वर्णक का रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक का रंग नीला होता है। तो धमनी में रुधिर का रंग लाल होता है। धमनी शरीर की गहराई में स्थित होती है। जो त्वचा होती है, इस त्वचा की गहराई में धमनी स्थित होती है। धमनी में कपाट नहीं होते हैं, कपाट नहीं पाए जाते हैं। तो धमनी के बारे में आपको मैंने बताया, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो धमनी के बारे में हमने अध्ययन किया। अब आगे अपन रुधिर जो वाहिनी है शिरा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और शिरा के बाद में केशिकाएं, तो केशिकाओं के बारे में ज्यादा विस्तृत अध्ययन अपन नहीं करेंगे। वे नलिकाएं जो केश की भांति महीन महीन होती है, उन नलिकाओं को केश नलिकाएं या कैपिलरी वेसल्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं शिरा। इसको वेन कहा जाता है। शिरा वे नलिकाएं होती है जो रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय के अंदर लाती है। यह हार्ट है, और हार्ट चतुर्कोष्ठी होता है। तो वे नलिकाएं जो रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय के अंदर लाती है, इन नलिकाओं को बोलते हैं शिरा। अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय के अंदर लाने वाली नलिकाओं को शिरा कहते हैं। शिरा में अशुद्ध रुधिर का परिवहन होता है। अर्थात शिरा में O2 विहीन रुधिर का परिवहन होता है। अशुद्ध रुधिर उस रुधिर को कहा जाता है जिसमें O2 की कमी तथा CO2 की अधिकता होती है, उस रुधिर को अशुद्ध रुधिर कहा जाता है। और अशुद्ध रुधिर का परिवहन शिरा के द्वारा होता है। अब इसमें अपन अपवाद देखते हैं। सबको पता रहता है कि भाई शिरा में अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है, लेकिन कौन सी ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है? तो फुफ्फुसीय शिरा। इस फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है, शुद्ध रुधिर बहता है। और शिरा में रुधिर का दाब निम्न होता है।
और शिरा में कपाट पाए जाते हैं। शिरा शरीर की सतह पर, शरीर की सतह पर स्थित होती है। शिरा में रुधिर का प्रवाह धीमा होता है, क्योंकि शिरा में रुधिर दाब कम होता है और रुधिर दाब कम होने की वजह से रुधिर का प्रवाह भी धीमा होता है, जबकि धमनी में रुधिर का दाब हाई होता है और हाई होने की वजह से उसमें रुधिर का प्रवाह तेज होता है। शिरा में रुधिर का रंग नीला बैंगनी होता है। शरीर की सतह के ऊपर जो शिराएं होती है, इन शिराओं को अपन गौर से देखते हैं तो इनमें रुधिर का रंग हमारे को नीला बैंगनी दिखाई देता है। और समस्त चिकित्सीय प्रक्रियाएं जैसे ब्लड सैंपल लेना, ग्लूकोज चढ़ाना आदि संपूर्ण क्रियाएं शिरा में संपन्न होती है। तो एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि ग्लूकोज का सैंपल लेना, रक्त का सैंपल लेना या ग्लूकोज चढ़ाना आदि समस्त क्रियाएं किस में संपन्न होती है? शिरा में संपन्न होती है, क्योंकि शिरा शरीर की सतह पर पाई जाती है। तो शिरा में कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। कौन सी ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है? फुफ्फुसीय शिरा। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कौन सी ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है? फुफ्फुसीय शिरा। शिरा में रुधिर का दाब निम्न होता है, शिरा में कपाट पाए जाते हैं, शिरा शरीर की सतह पर स्थित होती है और शिरा में रुधिर का प्रवाह धीमा होता है और शिरा में रुधिर का रंग नीला बैंगनी होता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण की क्रियाविधि। सबसे पहले अपन देखते हैं हार्ट का डायग्राम। तो मनुष्य का हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर के 2 कक्ष आलिंद, ऊपर के 2 कक्ष आलिंद और नीचे के 2 कक्ष नीले। तो ये बायां आलिंद, बायां निलय, ये दायां आलिंद और ये दायां निलय। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में एक कपाट पाया जाता है जिसे द्विवल्लनी कपाट कहा जाता है। और दाएं आलिंद और निलय के बीच में एक कपाट पाया जाता है जिसे त्रिवल्लनी कपाट कहा जाता है। इस दाएं आलिंद में रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों से आता है, शरीर के अंग, और इस दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस में जाता है। इस बाएं आलिंद से, बाएं आलिंद के अंदर रुधिर फुफ्फुस से आता है और बाएं निलय से शुद्ध रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों में। देखो यहां से शुद्ध रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों में आएगा, तो इन शुद्ध रुधिर को ले जाने के लिए धमनी होती है और ये धमनी धमनिकाओं में खुलती है और फिर यहां धमनिकाओं से केशिकाओं में खुलती है और केशिकाएं रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है।
हम रुधिर परिसंचरण की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम इसमें देखते हैं कि मानव का हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, तो दोनों आलिंद में रुधिर एक साथ पंप करता है। दोनों आलिंदों में रुधिर एक साथ पंप करता है। इस बाएं आलिंद और दाएं आलिंद में रुधिर आता है। दाएं आलिंद में तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर आता है और फुफ्फुस से शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में आता है। यहां दोनों आलिंद एक साथ पंप करते हैं, सिकुड़ते हैं। सिकुड़ने से इन कपाटों के ऊपर रुधिर का दाब पड़ता है और दाब पड़ने से ये कपाट खुल जाते हैं और रुधिर निलय में आ जाता है। यहां निलय के अंदर आने के बाद निलय संकुचित होते हैं और संकुचित होने से इस बाएं निलय में जो शुद्ध रुधिर है ये तो शरीर के विभिन्न अंगों तक धमनी की सहायता से चला जाता है और अशुद्ध रुधिर जो होता है दाएं निलय में, यहां से अशुद्ध रुधिर का शुद्धिकरण होने के लिए फुफ्फुस में चला जाता है। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि रुधिर का शुद्धिकरण होता है, तो रुधिर का शुद्धिकरण हृदय में नहीं होता है, रुधिर का शुद्धिकरण फुफ्फुस में होता है। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी इस परिसंचरण की क्रियाविधि में पूछा जा सकता है कि हृदय का कौन सा कक्ष सबसे बड़ा होता है और कौन सा कक्ष सबसे छोटा होता है। तो हृदय का जो बायां निलय है, ये बायां निलय सबसे बड़ा कक्ष होता है और दायां निलय ये सबसे छोटा कक्ष होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है और हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हृदय के जो बायां भाग होता है हृदय का, इस बाएं भाग में तो शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है और जो दायां भाग है इस दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। एक साथ दोनों आलिंदों में रुधिर आता है और एक साथ पंप होता है, क्योंकि हृदय पंप की भांति कार्य करता है। तो एक साथ यहां रुधिर आता है, एक साथ पंप करता है, इसलिए मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन पाया जाता है क्योंकि दोनों आलिंदों में एक साथ रुधिर आता है और दोनों निलय में एक साथ रुधिर पंप करता है। इस कारण मानव में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। तो आज की इस क्लास में आपको जो मैंने तथ्य बताए वो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब आगे की क्लास में हम आगे अध्ययन करेंगे और आगे ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।